इमेजिन कि आप 7th सेंचुरी में हो और आप दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक की रिचनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। हम्पी, जो कि विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, आज भी साउथ इंडिया के कर्नाटका स्टेट में तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के राजा कृष्णदेवराय भारत के इतिहास के महान शासकों में से एक थे और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड हनुमान जी की जन्मभूमि भी यही है। और शिव जी की बहुत सारी कहानियाँ यहाँ जानने को मिलेगी। तो चलो चलते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस के ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, आर्ट एंड स्ट्रक्चर्स, यहाँ के टेम्पल्स, हीरे और मोती के बाजार, म्यूजिकल पिलर्स, नेचर एंड यहाँ की फेमस कोरैकल राइड को एक्सप्लोर करते हैं। Hey, what's up guys? I'm Sylvan and welcome back to Moment Far Out. हर एक ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है ना सोलो ट्रैवलिंग, एंड दैट्स व्हाट आई विश टू। सो मैं यहाँ पर हम्पी एक्सप्लोर करने आई हूँ इन कर्नाटका बिकॉज आई लव एक्सप्लोरिंग मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स, एंड व्हाट्स बेटर टू एक्सप्लोर हम्पी बिकॉज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस सोलो ट्रिप की परमिशन मुझे मेरे मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मिली है बिकॉज किसी के भी पेरेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है कि वो अपने बच्चों को अकेला कैसे भेजे, बट फाइनली दे अलाउड मी एंड आई जस्ट होप दिस ट्रिप ऑफ माइंड टू बी अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी व्हाट एम आई गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 1.5 days here. But before that, I want to give you guys a flashback of how I reached here and how you guys can also reach to Hampi. हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका, इंडिया। ये अपने स्टनिंग ruins, एंशिएंट टेम्पल्स एंड रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। सो इफ यू आर इनटू ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग आर्किटेक्चर्स और फैसिनेटेड बाय हिस्ट्री, हम्पी इज अ मस्ट विजिट। हम्पी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हॉस्पिट है जो इंडिया के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है बाय बसेस एंड ट्रेन्स। हम्पी पहुंचने के लिए आप हॉस्पिट से बस या ऑटो ले सकते हैं, एंड इफ यू प्रेफर फ्लाइंग, द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट्स आर विद्यानगर एंड हुबली, जो कि हम्पी से 30 एंड 180 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। बट कीप इन माइंड दैट फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम बैंगलोर एंड हैदराबाद। इसलिए मोस्ट कन्वीनियंट एयरपोर्ट्स बैंगलोर और गोवा है जो हम्पी से अराउंड 360 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो नाउ लेट्स अनफोल्ड माई जर्नी। हम्पी आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सो आई पैक्ड माई बैग्स एंड कॉट द 9:20 PM ट्रेन फ्रॉम CSMT। बट कुछ डिलेज की वजह से मैं हॉस्पिट 6 PM के अराउंड पहुंची इंस्टीड ऑफ द एक्सपेक्टेड 1 PM। इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि हॉस्पिट पहुंच के मैं डायरेक्टली हम्पी जाऊंगी, बट कंसीडरिंग द लेट अराइवल आई डिसाइडेड टू स्टे इन हॉस्पिट फॉर द नाइट। Booking.com से मैंने रूम बुक्स किया था विच कॉस्टेड मी अराउंड 1500 रुपीज़, बट इट वॉज वर्थ इट एज द रूम्स वर क्वाइट डिसेंट। फ्रेशन अप होने के बाद आई एक्सप्लोर्ड अ बिट ऑफ हॉस्पिट और डिनर एंजॉय किया। ऑल्सो आई प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डेज एडवेंचर। Now the next morning, I took a bus to Hampi. As for solo travelers, relying on public transport is not only budget friendly but also safer. बस का टिकट्स 20 रुपीज़ पर पर्सन था, और अगर आप ऑटो प्रेफर करोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹250 to 300। एंड फाइनली बस पे बैठ के विंडोज से सीन्स एंजॉय करते हुए आई रीच्ड हम्पी। एंड नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस इनक्रेडिबल प्लेस, एंड वो भी सोलो। तो चलो चलते हैं हम्पी एक्सप्लोर करने। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम्पी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है टेम्पल साइड और एक आइलैंड साइड। ये दोनों साइड्स तुंगभद्रा रिवर के अलग अलग बैंक्स में सिचुएटेड है। साइड्स को क्रॉस करने के लिए आप कोरैकल राइड या बोट राइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ब्रिज भी है जो क्रॉस करके आप दूसरे साइड पहुंच सकते हो। टेम्पल साइड पे आप प्लेसेस विजिट कर सकते हो जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल, क्वींस बाथ और भी बहुत कुछ। और आइलैंड साइड को हिप्पीज का पैराडाइज माना जाता है। वहाँ चिल्ड और रिलैक्स वाइब्स मिलेंगे। ज़्यादातर फेमस कैफेज और रेस्टोरेंट्स वहीं पर है जो आपको अच्छे खाने के साथ एक गुड टेस्ट ऑफ म्यूजिक भी प्रोवाइड करती है। एंड इवन द सनापुर लेक जो अपने सनसेट्स के लिए फेमस है, वो भी आइलैंड साइड पर ही है।
हम्पी घूमने के लिए दो ऑप्शंस है। आप या तो फुल डे के साइट सीइंग के लिए ऑटो बुक कर सकते हो जो आपसे 1000 रुपीज़ लेंगे, या फिर आप कमलापुर विलेज जाकर बाइक या साइकिल रेंट पे ले सकते हो। साइकिल का कॉस्ट विल बी अराउंड 100 to 150 रुपीज़ एंड बाइक्स आपको 600 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। मैंने 1000 रुपीज़ में ऑटो बुक किया था और सबसे पहले मैं कृष्णा बाजार गई। ये एक न्यूली एक्सकेवेटेड साइट है एंड एज द नेम सजेस्ट कृष्णा बाजार इज कनेक्टेड विद कृष्णा टेम्पल। ये बाजार लो लेइंग है एज कम्पेयर टू द एलिवेटेड साइट ऑफ कृष्णा टेम्पल। कृष्णा टेम्पल से निकलते टाइम आपको एक सीरीज ऑफ ब्रॉड स्टेयर दिखेंगे जिसको क्रॉस करके आप कृष्णा बाजार पहुंचोगे। सो दिस इज़ द कृष्णा बाज़ार। यहाँ पर पहले के टाइम पे जब विजयनगर एम्पायर हुआ करता था देन यहाँ पर मोतीज़, डायमंड्स एंड इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग हुआ करती थी। अभी ये बहुत ही ज़्यादा रूइंस में बदल चुका है। ये एक कार स्ट्रीट की तरह है फॉर द टेम्पल और पहले ये ज़्यादा नोन नहीं था। एक्सकवेशन से पहले इट वॉज नॉट पॉसिबल टू से कि ये पहले मार्केट प्लेस हुआ करता था। आप कृष्णा बाजार का व्यू माटंगा हिल जाते टाइम भी इंजॉय कर सकते हो। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग कृष्णा बाजार आई एम हियर एट श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जो कि लार्जेस्ट स्टैचू है ऑफ हम्पी। So Narasimha is actually one of the avatars of Lord Vishnu and जो initial statue था उसमें goddess Lakshmi was sitting on the lap of God, but during the downfall of Vijayanagar Empire statue थोड़ा बर्बाद हो गया था, डैमेज हो गया था, but still this single statue can show how the time can be constructive as well as destructive। भगवान नरसिम्हा शेषा नाम के 7 सिरों वाले बड़े सांप के कॉइल पर योगा पोजीशन में बैठे हैं और उनके सर के ऊपर सांपों ने फन बनाए रखा है। दिस इज द लार्जेस्ट स्टैचू इन हम्पी। और पता है इस मूर्ति को एक सिंगल ग्रेनाइट बोल्डर पे ही कार्व किया गया है। नरसिम्हा टेम्पल के बाद मैं हम्पी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल आई हूँ जो टूरिस्ट के द्वारा विजिट किया जाता है एंड दैट इज प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल, जिसे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल भी कहा जाता है। ये टेम्पल विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बनवाया गया था एंड 1980s के टाइम में खोजे जाने से पहले ये टेम्पल 400 ईयर्स तक ज़मीन में ही बरीड था। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ इस टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल जो है ना ये ग्राउंड लेवल से फ्यू मीटर्स बिलो लोकेटेड है एंड जून और अगस्त के महीने में जब मानसून सीजन्स होता है तो यहाँ पर वाटर लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। Temple का roof is at par with the present ground level while the main structure of the temple stands on a low-lying area। दूसरी चीज़ ये है कि टेम्पल का सैंक्टम पूरे साल पानी के अंदर डूबा होता है और बारिश के टाइम पे दैट इज़ जून से अगस्त के टाइम मंदिर के अंदर का वाटर लेवल बढ़ जाता है जिससे महामंडपा के फ्लोर्स भी डूब जाते हैं। ये टेम्पल ब्यूटीफुल लॉन्स के बीचों बीच लोकेटेड है और पूरा टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल है। Now let me take you guys to one of the most beautiful sites of Hampi, that is Lotus Mahal and Elephant Stable। ये दोनों ही ज़िनाना इनक्लोजर के अंदर आता है जो एक सेपरेट एरिया हुआ करता था फॉर द रॉयल वुमेन ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। यहाँ का एंट्री चार्जेस ₹35 पर पर्सन है और यहाँ पर टिकट लेने के बाद यही टिकट आपको विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी शो करना होता है। बाकी हम्पी के किसी भी साइट पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। लोटस महल, जिसे कमल महल या चित्रागिनी महल भी कहा जाता है, वो हम्पी के वन ऑफ द फाइन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में से एक है जो ईजिली इसके यूनिक लोटस लाइक डिज़ाइन से जाना जा सकता है। ये महल एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग है जो सिमेट्रिकली वेल स्ट्रक्चर्ड है और वॉल्स एंड पिलर्स पे ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑफ सी क्रिएचर्स एंड बर्ड्स को कार्व किया गया है। महल के आसपास बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स अवेलेबल है जो कि ट्रीज के ग्रीनरी से कवर्ड है जो पैलेस के अराउंड एक कूल एम्बियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस भी बहुत अच्छे आते हैं। हम्पी की ट्रिप प्लान करते टाइम यहाँ आना मस्ट विजिट है एज इट विल स्टन यू टू परसीव हाउ बेस्ट इन क्लास इंडियन आर्किटेक्चर एंड वर्कर्स वेयर एजेस बैक। लोटस महल के पास ही एलिफेंट स्टेबल भी प्रेजेंट है जो अगेन एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है
तो मैं अभी एलिफेंट स्टेबल आई हूँ जो कि लोटस महल के जस्ट बाजू में ही है। एंड यहाँ पर स्टेट के एलिफेंट्स को रखा जाता था एंड इट्स अ 15th सेंचुरी का मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है ये। एंड इट हैज़ 11 डोम्ड चैम्बर्स जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल है। हम्पी के सारे प्लेसेस की ब्यूटी अलग ही है जिसे अप्रिसिएट करना ही चाहिए, एज इट शोज़ कि हमारे आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजीज आज से 500-600 ईयर्स पहले भी कितने ऑसम थे। इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट अराउंड द वर्ल्ड। ज़ेनाना इनक्लोजर के पास ही रॉयल इनक्लोजर भी प्रेजेंट है जो हम्पी का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूइन है, एज यहाँ से ही विजयनगर एम्पायर के राजा रूल किया करते थे। सो करेंटली आई एम हियर एट रॉयल इनक्लोजर और विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये मेन सीट ऑफ पावर हुआ करता था। एंड उस टाइम पे यहाँ पे 42 बिल्डिंग्स हुआ करते थे जो कि अभी रुइंस में कन्वर्ट हो गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल टेम्पल्स, चैम्बर्स, टैंक्स, एवरीथिंग। सो और यहाँ पर 3 रास्ते हैं एंट्रेंस के, 2 इन नॉर्थ एंड एक वेस्ट साइड पे। ये इनक्लोजर 59,000 स्क्वायर मीटर्स तक स्प्रेड है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 43 बिल्डिंग्स थे जो सारे रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते थे। ये हम्पी के उन एरियाज़ में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। इनक्लोजर के अंदर कुछ रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि महानवमी डिब्बा जो कि एक पिरामिडल प्लेटफॉर्म है और ये दशहरा सेलिब्रेशंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मेरे जो पीछे स्ट्रक्चर है उसको महानवमी डिब्बा कहते हैं या फिर दशहरा डिब्बा कहते हैं। इसको जनरली दशहरा फेस्टिवल के टाइम पे और महानवमी फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारी सेरेमनीज़ होती थी और इसको थ्रोन प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मेन अट्रैक्शन इसके ऊपर कार्व किए हुए पैटर्न्स हैं जो कि हॉर्स, एलिफेंट्स और सोल्जर्स के शेप में हैं। तो मैं अभी महानवमी डब्बा के सबसे टॉप पे हूँ एंड यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है ऑफ द पैलेस और रॉयल इनक्लोजर। डेफिनेटली अभी ट्विंस में बदल चुका है बट स्टिल इट लुक्स वंडरफुल। यहाँ का सेकंड मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर स्टेप्ड टैंक है जो कि 7 मीटर डीप है और 22 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे एक पब्लिक बाथ पूल भी प्रेजेंट है जो कि बहुत बड़ा है। ये कॉमन पीपल और वाटर ऑर्गेनाइजिंग पीपल के लिए था। इनक्लोजर के इनसाइड एक टेम्पल भी प्रेजेंट है विच इज द हजारी रामा टेम्पल। ऑल्सो इट इज द ओनली टेम्पल सिचुएटेड विद इन द रॉयल इनक्लोजर। ये टेम्पल भगवान राम को डेडिकेटेड है जो हिंदू डायटी हैं। टेम्पल इज फेमस फॉर द लवली बैस रिलिक्स एंड पैनल्स और यहाँ के वॉल्स रामायण की स्टोरी कवर करते हैं विच इज कार्व्ड ऑन स्टोन्स। रॉयल इनक्लोजर के बाद मैं क्वींस बाथ गई थी जो कि अगेन एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। The structure behind me is Queen's Bath and भले इसका नाम Queen's Bath है but it was used by both king and queens and this structure is made in Indo-Islamic style and इसका exterior बहुत ही simple है but interior is very beautiful। तो इसको बहुत ही ज़्यादा lavish माना जाता था उस टाइम पे and not only in that time, actually अभी भी इसको बहुत ही lavish माना जाता है। So ये रॉयल इनक्लोजर के जस्ट एंट्रेंस पे ही बना हुआ है। So let's get inside it। ये स्ट्रक्चर 30 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में है एंड 1.8 मीटर्स डीप है। हम्पी में बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ के शेड कम है एज देयर आर बोल्डर्स ऑल अराउंड। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटे छोटे से कोकोनट वाटर भी मिलते हैं तो आप वो ले सकते हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ हम्पी। अभी मैं विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स आ चुकी हूँ एंड यहीं पर वो फेमस स्टोन चैरियट भी है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं कि अंदर क्या है। विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और फेमस स्टोन चैरियट के लिए जाना जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के इनसाइड एंटर करते ही आपको वॉशरूम्स और कैंटीन्स मिलेंगे जहाँ पर आप रिफ्रेश हो सकते हो। फिर वहाँ से आप बैटरी कार का टिकट लेकर टेम्पल के पास जा सकते हो।
बैटरी कार का टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन है। रास्ते में आपको कुछ ruins देखने को मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। The road was once the location of a thriving marketplace which was known as Vittala Bazaar and was famous for horse trading. The ruins of the market can be seen on both sides of the road. फिर टेम्पल के पास पहुंच के आपको फिर से टिकट शो करना होता है जो हमने पहले जिनाना इनक्लोजर के टाइम पे लिया था। टेम्पल का एंट्रेंस बहुत ब्यूटीफुल है बट वो डैमेज हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 5 o'clock तक ओपन रहता है और इसको घूमने में कम से कम 2 hours लगते हैं। The Vittala temple is presumed to be the grandest of all temples and monuments in Hampi. The Vittala or Vittala temple in Hampi is famous for its exceptional architecture जो कि Dravidian style में किया गया है and इस temple complex में बहुत ही major attractions है, बहुत ही important major attractions है which makes it a must visit place in Hampi। और पता है जो हमारा 50 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे जो पिक्चर है वो भी इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्टोन चैरियट है उसका है। सो दैट्स व्हाट यू गाइज नो। विट्ठला टेम्पल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और एक्सेलेंट आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। ये द्रविडियन स्टाइल में बिल्ड किया गया है और यहाँ के आर्किटेक्चर हम्पी के किसी भी दूसरे आर्किटेक्चर से अनमैच्ड है। The stone chariot of Vittala temple is actually a shrine that has been designed in the shape of an ornamental chariot. पहले ही स्टोन चैरियट फंक्शनल था, लाइक जो विजिटर्स यहाँ आते थे वो इसको रोटेट करके देख सकते थे, बट अभी कुछ सालों पहले गवर्नमेंट के द्वारा इसके व्हील्स को सीमेंट करवा दिया गया टू रिड्यूस द डैमेजेस, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा कुछ डैमेज कर देते थे एंड बहुत ज़्यादा लॉस होती थी गवर्नमेंट को मॉन्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो The shrine is dedicated to Garuda, which is the carrier of Lord Vishnu as per the Hindu mythology. इन म्यूजिकल पिलर्स को सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। So the second major attraction of this temple complex are these musical pillars. इन musical pillars को सारेगामा pillars भी कहते हैं और ये इसको इसलिए कहते हैं because इन pillars से musical notes create होती थी पहले, इनफैक्ट अभी भी होती है। एंड जो मेन पिलर है they are surrounded by 7 small pillars. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ इन पिलर्स के बारे में। ये पिलर्स इतने मिस्टीरियस हुआ करते थे कि जब ब्रिटिश रूलर्स इंडिया को रूल करने आए थे इवन दे गॉट वंडरस्ट्रक कि इन पिलर्स में ऐसा क्या है जो इसके अंदर से म्यूज़िकल नोट्स क्रिएट होते हैं। सो क्यूरियोसिटी के चक्कर में उन्होंने कुछ 2 पिलर्स को कट किया था ये जानने के लिए कि इन पिलर्स के इनसाइड कुछ एग्जिस्ट करता है क्या जिससे ऐसे नोट्स क्रिएट होते हैं, बट दे फाउंड नथिंग एंड द 2 pillars which were cut by the Britishers still exist inside the temple complex and can be seen even today by the visitors. टेम्पल का मेन अट्रैक्शन स्टोन चैरियट, महामंटपा और रंगमंटपा की म्यूजिकल पिलर्स हैं। अभी के टाइम पे विट्ठला टेम्पल पार्शियली रूइंड है। पहले टेम्पल के सैंक्टम में लॉर्ड विट्ठला की मूर्ति थी बट अभी वो नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद मैं विरूपाक्षा टेम्पल गई थी। विरूपाक्षा टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ऑफ हम्पी और यहाँ आप डायरेक्ट विट्ठला टेम्पल से जा सकते हो जो 2 किलोमीटर्स है, लेकिन उस रास्ते पे आपको चल के ही जाना होगा। वैसे तो आप विट्ठला टेम्पल से विरूपाक्षा टेम्पल बाय रोड भी जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वॉक करके जाओ बिकॉज फ्रॉम हियर यू विल गेट अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ तुंगभद्रा रिवर and the whole way is covered with boulders, ruins and temples. Even यहाँ बहुत शांति भी है, तो you will definitely gonna enjoy this way. And don't worry, ये पूरा safe है. And there are 2 more temples on this route which you can explore and even Tungabhadra river पे Coracle Ride Point भी available है, which I am going to do tomorrow. But the most beautiful view is the Tungabhadra river from here, which will provide immense peace to your mind. और नेचर में बैठना किसे पसंद नहीं है।
So after experiencing these beautiful views and clicking lots of pics and videos, I reached Virupaksha temple. So I'm currently at Virupaksha temple and this is the last place for today. This temple was constructed in 7th century by Chalukyas and this temple is dedicated to Lord Shiva. So let's get inside and seek blessings of Lord Shiva. यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। मंदिर 7th सेंचुरी के टाइम का है एंड इज द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन हम्पी। और मंदिर में जो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस बनी हैं वो 9th-10th सेंचुरी के टाइम की हैं। द पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग्स ऑफ द टेम्पल डेट बैक टू द 14th and 16th सेंचुरी। मंदिर में जो हॉल है जहाँ पे गॉड्स की इमेजेस हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि प्रोग्राम्स लाइक डांस, ड्रामा, म्यूजिक एट्सेट्रा। दे वर ऑल्सो पुट इन यूज टू कंडक्ट द मैरिजेस ऑफ द गॉड्स। यहाँ का आर्किटेक्चर आपके मन को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हाउ गुड वॉज इंडियाज आर्किटेक्चर एट दैट टाइम। इस मंदिर में आए हो तो लक्ष्मी से मिलना बिल्कुल ना भूले। लक्ष्मी इस टेम्पल की एलिफेंट का नेम है जो बहुत स्वीट है। अगर आप इसे पैसे देते हैं तो ये आपको आशीर्वाद देती है। और अगर आप लक्ष्मी के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हो तो आपको सुबह 7:30 से 8:30 के टाइम पे आना होगा इसके मॉर्निंग बाथिंग रिचुअल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर मंदिर से निकलने के बाद मैंने थोड़ा लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। द नेक्स्ट डे आई हैड माई ट्रेन एट 12 o'clock फ्रॉम हम्पी, बट मैंने अब तक कोरैकल राइड नहीं किया था, जिसके बिना दिस ट्रिप ऑफ हम्पी इज इनकम्प्लीट। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2 ऑफ मी एट हम्पी एंड आज मेरा ट्रेन है 12 o'clock। और हाँ, कल मैं कोरैकल राइड नहीं कर पाई थी, सो लेट्स सी कि आज मैं कर पाती हूँ या नहीं, बिकॉज इट टेक्स टाइम और मेरे पास टाइम ही तो नहीं है बिकॉज इट्स 9 o'clock ऑलरेडी और मेरी ट्रेन भी है। सो तब तक के लिए यू गाइस जस्ट एंजॉय द व्यूज़ ओवर हियर एंड देखो कि कितना ब्यूटीफुल लगता है मॉर्निंग में। लाइक यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा पीस है एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस व्यू। हम्पी में कोरैकल राइड के 2 ऑप्शंस हैं, वन एट सनापुर लेक एंड सेकेंड इज़ अराउंड तुंगभद्रा रिवर। मैं जब गई थी तब सनापुर लेक वाला राइड बंद था, इसलिए मैंने तुंगभद्रा रिवर के पास वाला कोरैकल राइड ही प्रेफर किया। दे चार्ज मी 300 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर का राइड। आप 1 आवर का भी राइड ले सकते हो। मॉनसून्स के टाइम कोरैकल राइड बंद रहता है एज द वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम रिवर। ये एक मस्ट डू एक्टिविटी है इन हम्पी। दिस वॉज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द ट्रिप, क्योंकि जब से मैं यहाँ हम्पी आई थी मेरा कोरैकल राइड करने का मन था एंड फाइनली आई डिड इट एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। अगर आप हम्पी आ रहे हो देन दिस इज़ अ मस्ट डू। इसके बिना योर ट्रिप टू हम्पी इज़ जस्ट इनकम्प्लीट। इट्स रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आएगा। एंड जब वो बीच में गोल गोल घुमाते हैं ना उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा सा चक्कर आता है बस, बट इट्स रियली गुड। इसके बाद मैं टेम्पल गई थी जो कोरैकल पॉइंट के सामने ही है। So this was it for Hampi. I hope you guys enjoyed, but bye बोलने से पहले I want to give you guys few tips before you plan your trip to Hampi. हम्पी के हिप्पी आइलैंड पर कैश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जगह पर जीपे नहीं चलता। सो डू कैरी कैश विथ यू। अगर आप हिप्पी आइलैंड पर अपना एकोमोडेशन बुक करते हैं तो मेक श्योर आप एडवांस बुकिंग करें और बेसिक एमिनिटीज़ की डिटेल्स पहले से ही ले लें। Hampi is comparatively hot and humid around the year except for a couple of months, so prefer light clothes. There are few monuments or temples where there are entry charges and that too very cheap. The price differs for Indians and foreigners.
And lastly, do carry sunglasses, caps and sunscreens along with you. और हम्पी में there are more than 50 places to explore, तो it's recommended कि आप 2 to 3 days का प्लान बनाओ. एंड हाँ, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम हियर सोलो बट थोड़े बहुत डाउट्स है तो प्लीज़ गाइज मत सोचो, बिकॉज अ पर्सन लाइक मी जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है एंड लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ आकर इतना इन्जॉय कर सकती है, देन यू गाइज कैन डेफिनेटली. तो ज़्यादा बिना सोचे हुए यहाँ का ट्रिप ज़रूर प्लान करना. एंड या डू लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू मोर सच सोलो ट्रिप्स एंड ऑल्सो सजेस्ट प्लेसेस इन कमेंट सेक्शंस. बाय बाय.